अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अब हम करेंगे 2019 क्वेश्चन नंबर 2 लिक्विडेशन। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो देख लेगा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सिद्दीकी ब्रदर्स ऑन दिसंबर 31 2018। अच्छा, बैलेंस शीट गिवन है हमें, कैश है, अदर एसेट्स हैं, फिर अकाउंट पेबल है और उनके कैपिटल्स हैं। All the partners decided to liquidate their business by selling other assets at rupees 1 lakh। सर 5,50,000 के एसेट्स सिर्फ 1 लाख रुपए में सोल्ड हो रहे हैं, तो यहीं से हमें एक हिंट मिलती है कि हमारे पास प्रॉफिट नहीं आएगा, लॉस आएगा। एंड पेड अकाउंट्स पेबल, पार्टनर आरिफ इज पर्सनली इंसॉल्वेंट एंड अनेबल टू मीट हिज डेफिशिएंसी। सर मामला कुछ यूं हुआ कि 3 पार्टनर है, इसमें से एक बंदा जिसका नाम है आरिफ, वो हो गए हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है? इंसॉल्वेंट का मतलब अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो कंगले हो गए। सर कंगला होने से क्या होगा? कंगला होने से ये होगा कि उनके पास कोई पैसा नहीं रहा कि वो उनके ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ हो, कोई लॉस उनको बेयर करना हो पार्टनरशिप का, तो वो लाके कुछ मदद कर सकें। वो बिल्कुल जो है ना, उनके पास कोई एसेट नहीं बचा है, कोई उनके पास ऐसी इनकम नहीं बची कि वो उसको बेयर कर सकें। तो सर फिर क्या होगा? इस केस में जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो उसके लॉस को बेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में तीनों पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने लॉसेस को, अपने प्रॉफिट्स को। अगर कोई एक पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बाकी के पार्टनर्स क्या करते हैं? उनको जो है ना बेयर करना पड़ता है उसका लॉस, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुका होता है। सर मैंने फॉर्मेट बना लिया था पहले ही अपना टाइम बचाने के लिए। एंट्रीज करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एंट्री क्या होनी चाहिए? नंबर 1, लॉस हुआ है। अच्छा, कैश कितना आया? 1 लाख रुपए में एसेट्स दे दिए। कैश डेबिट रियलाइजेशन, आपको मैंने पढ़ाया है, मैं लॉस को रियलाइजेशन के नाम से लिखता हूँ। कितना अमाउंट देखते हैं, लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि अदर एसेट्स हमारे 5,50,000 के थे, तो मेरा लॉस कितना आ गया? 4,50,000 रुपीज़। अगेन 5,50,000 के एसेट से 1 लाख में बेच दिए, नुकसान हो गया। रियलाइजेशन लिखा है, रियलाइजेशन इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने आपको बेसिक पढ़ाया, आप इसको रियलाइजेशन के नाम से लिखें, आप लॉस का नाम ना लिखें, क्योंकि आगे भी बहुत सारी जगहों पे अदर तरीक़ों से लॉस आते, तो आपने रियलाइजेशन ही लिखना है ताकि हम एक ही अकाउंट को लेके चलें। सेकंड, ये रियलाइजेशन, ये जो लॉस है ये बाकी के पार्टनर्स को बटेगा। पार्टनर्स के नाम क्या है? आरिफ। आरिफ का कैपिटल कम होगा। सर कितने से कम होगा? पहले तो मैं यहां पे लिख सकता हूँ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन कितना था? 4.5 लाख। सर क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं आप? क्योंकि मैंने डेबिट में लिखा हुआ था, उस टाइम लॉस था। अब लॉस ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर होगा एक अकाउंट से, एक जगह से निकल के दूसरी जगह ट्रांसफर होगा। अच्छा, रेशो गिवन है हमें? नहीं गिवन। इनके कैपिटल रेशो हैं, ठीक है, एक का 1 लाख, एक का 2 लाख, एक का 2 लाख है, तो 1:2 हो जाएगा। सर कैसे बोल रहे हैं, क्या हो रहा है ये? आरिफ, बासित, कासिम, इसका 1 लाख है, इसका 2 लाख है, इसका भी 2 लाख है। सर रेशो जब बनाते तो हम इक्वल 0 काट देंगे, 5 0 ये गए, 5 0 ये गए, 5 0 ये गए, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 2। इसमें आरिफ का है 1 और लॉस है 4.5 लाख। 4,50,000 डिवाइड बाई क्या?
इनका टोटल 5 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह से मेरे पास बासित है, बासित का कैपिटल भी कम होगा। सर कैपिटल की डेबिट कर रहे हैं क्योंकि लॉस जब मिलता है उससे क्या होता है, कैपिटल कम होता है। कासिम, कासिम का भी 4,50,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2। सर ये कितना कितना अमाउंट आ रहा है इसको अभी देख लेते हैं। 4,50,000 डिवाइड बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 1 किया तो 90,000 ही आया, और मल्टीप्लाई बाई इसको 2 करेंगे तो 1,80,000 आएगा, और यहाँ पर भी 1,80,000 आ गया। और अगर हम तीनों को टोटल करेंगे तो हमारा ये 4,50,000 से मैच हो जाएगा। सर कैपिटल मैंने इसलिए डेबिट किए क्योंकि लॉस ट्रांसफ़र हो रहा है, इनको लॉस मिला है, और लॉस जब मिलता है तो क्या होता है, कैपिटल कम हो जाता है। लायबिलिटीज पे ऑफ हो रही है, अकाउंट पेएबल डेबिट पे ऑफ हो गई कैश के थ्रू। अकाउंट पेबल थी हमारे पास 60,000 की, सर पूरी दी है, बिल्कुल 60,000 पूरा दिया, इसमें से 1 रुपया भी कम करके नहीं दिया। सर देखते डेफिशिएंसी जरा। आरिफ साहब का कैपिटल आ रहा है 1,00,000 रुपए, ठीक है सर। आरिफ साहब का कैपिटल आ रहा है 1,00,000 रुपए। अच्छा एक चीज़ इसमें और हमने नोट करनी है, हमें क्वेश्चन में हिंट नहीं दी, कोई हमें रेशो नहीं दिया हुआ। इन केस अगर हमें रेशो ना दिया हो, वैसे तो रेशो मैंने आपको बता दिया निकालने का तरीका रेशो का ये है, लेकिन अगर उसने रेशो ना दिया हो तो हम क्या अज्यूम करेंगे, इक्वल कैपिटल। तो इसको इक्वल भी हम ले सकते हैं, ठीक है। अगेन इक्वल कैसे होगा, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3 एंड डिवाइड बाय 3। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,50,000 रुपये, ये भी आ जाएगा 1,50,000 रुपये, और ये भी मेरे पास आ जाएगा 1,50,000 रुपये, सही है। अच्छा मैंने जब ये देखा कि डेफिशिएंसी इसकी जो है, उसने बोला आरिफ जो है ना वो सॉल्वेंट है, इसकी डेफिशिएंसी आएगी, तो मैंने देखा उसका तो 90,000 आ रहा है, तो अब वो डेफिशिएंट तो नहीं हो रहा, अब वो डेफिशिएंट हो रहा है क्योंकि उसका कैपिटल 1,00,000 है, उसको लॉस कितना मिला, 1,50,000 का। यहाँ पर हमने क्या करना है, उसको लॉस देना है। सर 50,000 रुपये कौन बेयर करेगा, 50,000 रुपये बाकी के पार्टनर्स बेयर करेंगे, उनके कैपिटल कम कर दिए जाएंगे, बासित का कैपिटल भी कम हो जाएगा, कितने से, 50,000 की डेफिशिएंसी ना, डिवाइड बाय 2, तो 25,000 रुपये तो एक बंदा बेयर करेगा और 25,000 रुपये अदर पर्सन, कासिम भी बेयर करेगा। तो ये 50,000 रुपये क्या कैपिटल, किस नाम से, आरिफ का कैपिटल, क्योंकि आरिफ का कैपिटल है वो बढ़ जाएगा। आरिफ की डिफिशिएंसी मीट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमें आखिरी एंट्री बनानी है किसकी, ये हमारा लिक्विडेशन का क्वेश्चन है, तो हमने अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको हमने ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर हमारा बचे हैं बासित और आरिफ, आरिफ नहीं, बासित और कासिम। सर कैपिटल कितना था बासित का, 2,00,000 रुपये था, इसका भी कितना था, 2,00,000 रुपये था। कहाँ कहाँ डेबिट हुआ है, एक तो हुआ डेबिट यहाँ पे
1.5 लाख से, तो ये माइनस हो गया। सर फिर डेबिट हुआ 25,000 से, ये भी माइनस हो गया। कासिम का भी डेबिट हुआ 1.5 लाख से, फिर डेबिट हुआ, अगेन डेबिट हुआ 25,000 से। तो ये कितना कितना आ गया इनका, 25,000 यहाँ बचेगा, 25,000 यहाँ बचेगा, और ये 50,000 मेरा कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये मेरी एंट्री यहाँ पे आ गई, कंप्लीट हो गई। सर ये आपने क्या किया, कैश कहाँ से आ गया, देखिए दोबारा आए। सबसे पहले एसेट सोल्ड किए, लॉस हुआ, फिर हमने उस लॉस को ट्रांसफ़र किया, रेशो गिवन नहीं था तो इक्वल हमने ट्रांसफ़र कर दिया। फिर हमने लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करी, फिर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया था, उसकी डेफिशिएंसी दूसरे पार्टनर्स ने, बाकी के रिमेनिंग पार्टनर जो थे उन्होंने बेयर करा। इसके अलावा अब जो बचा है बिजनेस में वो हम देंगे इनको और फारिग करेंगे बिजनेस को। तो बासेट का जो कैपिटल था वो 2 लाख था, फिर हमने 1.5 लाख उसका डेबिट हुआ है, या माइनस हुआ था, ठीक है, कम कर दिया, मजीद 25,000 से कम किया। इस तरह से कासिम का भी मैंने कम किया 1.5 लाख से फिर 25,000 से। तो कितना बचा इनके पास, 50,000 जो कैश बचा बिजनेस में वो हमने ले लिया। अच्छा, इस 50,000 को हम थोड़ा टैली भी कर सकते हैं। ये 50,000 कैसे आया है, देखें ऐसे, सबसे पहले बिजनेस में कितना कैश पड़ा हुआ था, कैश 10,000 का कैश पहले से पड़ा हुआ था, जो पॉजिटिव है। फिर आया 1 लाख का कैश, और ये पॉजिटिव हो गया, तो ये 1,10,000 हो गया। फिर कैश गया 60,000 का, माइनस ये हो गया 50,000। सर ये 50,000 और ये 50,000 क्या हो गया, आपस में मैच हो गए। तो आप इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आए। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू।